आकाशवाणी शिमला से रिमझिम में आज इतना ही। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। डिजिटल इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया के एक दशक के दौरान समग्र देश एक ऐसी यात्रा का साक्षी बना है जिसने असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया और सशक्तिकरण के नए दौर में प्रवेश करने में सहायक बना। मोदी ने कहा कि इस पहल से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र भी लाभान्वित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते कल से मानसून की भारी वर्षा का दौर जारी है। सबसे अधिक प्रभावित मंडी जिला रहा है, जहां पंडोह, सराज, धर्मपुर और करसोग क्षेत्र में भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के चलते बीती रात से स्थिति नाजुक बनी हुई है। यहां सभी नदी नाले उफान पर है। व्यास नदी में बड़े जलस्तर के चलते पंडोह डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि पंडोह बाजार, मंडी शहर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस आया। वहीं 16 मेगावाट का कुकलाहा पिटिगरी विद्युत प्रोजेक्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं बचाव दल ने खैरी में 26 लोगों को जल भराव से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। दल ने इस क्षेत्र में अब तक 51 लोगों को रेस्क्यू किया है। भारी बारिश और भूस्खलन से अधिकांश सड़क मार्ग बाधित हुए हैं। ऐसे से उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए मंडी और हमीरपुर जिला प्रशासन ने आज 1 जुलाई को एहतियातन सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मंडी के धर्मपुर में बंडारना गांव में जमीन खिसकने से कई घरों के जमींदोज होने की सूचना है। वहीं नाचन विधानसभा क्षेत्र की ज्यूणी खड्ड में उफान के चलते सियांज पंचायत में अनेकों घरों के बह जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ 9 लोगों के लापता होने का अंदेशा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। मंडी जिला में निरंतर हो रही वर्षा से जिला के सभी क्षेत्रों से बादल फटने, नालों में बाढ़ आने, घरों के बहने, लोगों के लापता होने, पुलों का टूटना और सड़कों के बाधित होने के समाचार हैं। ताजा घटना में करसोग और धर्मपुर में बादल फटने से भारी नुकसान होने की खबरें पहुंच रही हैं। उसमें कई लोगों के बेघर होने की खबर है और कईयों के लापता होने की भी सूचना है। जिला के पंडोह क्षेत्र में भी ज्यूणी और कुकलाह खड्डों में बाढ़ आने से भाखली पुल और कुकलाह पुल के बह जाने की खबर है। ज्यूणी खड्ड ने गोहर और सियांग क्षेत्रों में भी कहर बरपाया, जहां कई घरों के बह जाने और लोगों के लापता होने के समाचार हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडी मनाली भी कई जगह अवरुद्ध है। मंडी से आकाशवाणी समाचारों के लिए मुनीश सूद। सोलन जिला में भी लगातार हो रही बारिश से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चक्की मोड़ के समीप बार बार बाधित हो रहा है। NHAI की टीम मौके पर मौजूद है और चंडीगढ़ शिमला सड़क मार्ग को बहाल करने के प्रयास जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 8 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और ऊना के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा से सैकड़ों सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पिछले कल तक 390 के करीब सड़कें भूस्खलन से बंद हुई है, जिन पर यातायात बहाली के लिए भारी मशीनरी लगाई गई है और इन्हें 3 दिन के भीतर खोल दिया जाएगा।
करीबन 390 सड़कों का, इसमें छोटी सड़कें भी है, कुछ लिंक रोड्स भी है, उनके बंद होने की सूची आई है, मगर हमने तुरंत रूप से मशीन्स डिप्लॉय करवा दी है। अगले 3 दिन के अंदर सारी की सारी आपकी जो 390 सड़कें हैं वो हम खोलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि क्योंकि मानसून अभी जो है प्री मानसून जिसको हम कहेंगे अभी चले हुए हैं, मगर हमने अपनी मशीनरी पूरे तरीके से डिप्लॉय करी है। जहां तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, सड़कों की बात है, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैनात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नादौन विधानसभा क्षेत्र में एडीए कार्यालय के नए आवास भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही मानपुल में सेरा रोड से सेरा पखरोल तक नई सड़क की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का धनेटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद का कार्यक्रम है। आज शिमला के पीटरहॉफ में आधिकारिक तौर पर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के 8 प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। बीते कल पार्टी मुख्यालय शिमला में हुए नामांकन के बाद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। कल पार्टी मुख्यालय शिमला में डॉक्टर बिंदल के नाम के ही प्रस्ताव रखे गए, जबकि 8 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए भी 8 ही नामांकन पत्र भरे गए। इसमें पवन काजल, राजीव सहजल, लोक कपूर, पायल वैद्य, बिहारी लाल शर्मा, संजीव कटवाल और गोविंद ठाकुर शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार। आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ एफएम शिमला पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।